नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी जंगड़ आपका स्वागत करता हूं DU9 क्राइम के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, प्यार में कत्ल की कई वारदातें आपने सुनी होगी, अपराध की कई कहानियां आपने देखी होगी, लेकिन मुंबई में हुई इस वारदात ने खूब शब्द को भी खौफनाक बना दिया। मुंबई की एक पोस्ट सोसाइटी के फ्लैट में आधी रात में जो हुआ, उससे पूरी मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल गया। एक फ्लैट में आधी रात में एक शख्स का कत्ल होता है। कत्ल के बाद कातिल की लाश के छोटे छोटे 300 टुकड़े करके काटा जाता है और उन टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में भरकर जंगल में ले जाकर जला दिया जाता है। ये कहानी है टेलीविजन एग्जीक्यूटिव नीरज ग्रोवर, उनकी दोस्त और कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुराइराज और मारिया के मंगेतर एमिन जेरोम मैथ्यू की। 2008 में मारिया मुंबई आती है। उसे बॉलीवुड फिल्मों में काम करना था। यहाँ उसकी दोस्ती नीरज ग्रोवर से होती है। नीरज ग्रोवर का नाम मुंबई की प्रोडक्शन की दुनिया में नामी हस्तियों में आता था। वो एक प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए थे। नीरज मुंबई में मारिया के काम में मदद करते हैं और इस दौरान वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन दोनों की दोस्ती मारिया के मंगेतर एमिल जेरोम मैथ्यू को पसंद नहीं आती। इसके बावजूद मारिया और नीरज मिलते रहते थे। एमिल जेरोम मैथ्यू नेवी में एक ऑफिसर था। मारिया को अपना घर शिफ्ट करना था। उसने मलाड में एक घर किराए पर लिया था। उस दिन शिफ्टिंग में नीरज मारिया की मदद करता है। उस रात वो मारिया के साथ ही उसके फ्लैट पर रुक जाता है। रात करीब 8 बजे मारिया का बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू मारिया को फोन करता है। पीछे से उसे नीरज की आवाज सुनाई देती है। इस बात से मैथ्यू नाराज हो जाता है और मारिया को कहता है कि वो नीरज को अपने घर से भगा दे, लेकिन मारिया ऐसा नहीं करती। नीरज मारिया के फ्लैट में ही रात गुजारता है। यहाँ मुंबई में मारिया और नीरज फ्लैट में अकेले होते हैं और कोची में मारिया का बॉयफ्रेंड एमिल इस बात से आग बबूला हो जाता है। उसे दोनों के साथ पहले ही नफरत थी और अब जबकि फ्लैट में वो दोनों अकेले थे, वो बेचैन हो उठता है। वो आधी रात में ही कोची से फ्लाइट पकड़कर मुंबई आता है और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट में पहुंचता है। वहां नीरज और मारिया को एक साथ देखकर वो गुस्से से लाल हो जाता है। नीरज और मैथ्यू के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। मारिया उस वक्त वहीं पर मौजूद थी और इसी हाथापाई के दौरान मैथ्यू नीरज को चाकू मार देता है और फिर नीरज की वहीं मौत हो जाती है। नीरज की मौत के बाद मारिया और मैथ्यू को घबराहट होती है। सामने नीरज की लाश थी। दोनों इस लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। मैथ्यू और मारिया नीरज की लाश के 300 टुकड़े करते हैं। लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को एक प्लास्टिक बैग में भरा जाता है। इसके बाद मारिया अपने एक दोस्त की कार लेकर आती है। ये दोनों लाश को एक बड़े बैग में रखते हैं और फिर कार से जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। जंगल में जाकर ये दोनों लाश के टुकड़ों को जला देते हैं। घर में कत्ल होने की वजह से खून के निशान, दाग धब्बे जगह जगह नजर आ रहे थे, इसलिए दोनों घर में पेंट करते हैं। घर की चादरें, यहाँ तक कि फर्नीचर भी बदला जाता है। नया घर शिफ्ट होने की वजह से किसी को उन पर शक नहीं होता। कई दिनों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। ये दोनों हत्या के सारे सबूत मिटा देते हैं। उस रात फ्लैट में क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चल पाता। दूसरी तरफ नीरज ग्रोवर के परिवार वालों का जब कई दिनों तक नीरज से संपर्क नहीं होता तो वो परेशान हो जाते हैं। परिवार वाले पुलिस में नीरज के गायब होने की शिकायत करते हैं। नीरज के गायब होने से मुंबई में हड़कंप मच जाता है। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से पुलिस इस केस को निपटाने का काफी दबाव होता है, लेकिन ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि नीरज गया तो गया कहाँ। न कोई सबूत मिल रहा था, न कोई क्लू मिल रहा था और न ही कोई लाश मिल रही थी। आखिर पुलिस करे भी तो करे क्या।
कुछ दिन बाद खुद मारिया पुलिस के पास आती है और वो नीरज का मोबाइल पुलिस को सौंपती है। इसके बाद मारिया से पूछताछ शुरू होती है। मारिया पुलिस को सच नहीं बताती, वो बार बार अपने बयान बदलती है। पूछताछ के दौरान मारिया नीरज के दोपहर 1:30 पर चले जाने की बात करती है और कई कहानियां बनाती है। मारिया के बार बार बयान बदलने से यह तो साफ था कि मारिया को नीरज के बारे में सब कुछ पता था। पुलिस पूछताछ में मारिया के फ्लैट गार्ड ने यह बताया कि वह पूरी रात घर पर ही अकेली थी। उसने मारिया और मारिया के बॉयफ्रेंड एमिल जेरोम मैथ्यू को दोनों को कार में एक बड़ा सा बैग रखते हुए भी देखा था। फिर कॉल डिटेल्स ने उसके सारे राज खोल दिए। अब पुलिस उस पर दबाव बनाती है और पुलिसिया तरीके से जब उससे पूछताछ करती है तो मारिया टूट जाती है। मारिया के बॉयफ्रेंड एमिल जेरोम मैथ्यू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये केस कई सालों तक अदालत में चलता है। डेड बॉडी न होने की वजह से केस को साबित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ मीडिया का भी पूरा अटेंशन इस केस की तरफ था। 2008 में इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से इससे निपटाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। सोसाइटी के गार्ड की गवाही इसमें एक अहम रोल अदा करती है। गार्ड बताता है कि उसने दोनों को एक बड़ा बैग कार में रखते हुए देखा था। इसके बाद पुलिस मैथ्यू की कॉल डिटेल्स और फ्लाइट डिटेल्स निकालती है। ये साफ हो जाता है कि इस कत्ल में इन दोनों का ही हाथ था। जंगल से नीरज ग्रोवर की हड्डियां और दांत भी बरामद कर लिए जाते हैं। 2011 में आखिरकार इस हाई प्रोफाइल नीरज ग्रोवर मर्डर केस में कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। फोरेंसिक टीम की मदद से पुलिस इस कत्ल को साबित करने में कामयाब हो जाती है। मैथ्यू को कत्ल और सबूत मिटाने के आरोप में 10 साल की सजा मिलती है, तो वहीं मारिया को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि मारिया 3 साल का वक्त जांच के समय ही पूरा कर चुकी होती है, इसलिए उसे रिहा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।